नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक फिल्म के बारे में जो सीधे ओटीटी पर रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है दो पत्ती। आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। डायरेक्टर हैं शशांक चतुर्वेदी। तो दोस्तों, इस फिल्म का पूरा ही रिव्यू मैं यहाँ करूँगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों, जहां दो पत्ती से मतलब है दो बहनों के बारे में। ये कहानी मूलतः दो बहनों के बारे में है। कहानी है उत्तराखंड की और यहाँ हम देखते हैं दो बहनों को, सौम्या को और शैली को। सौम्या अपने नाम के हिसाब से ही सौम्य है, बहुत ही सिंपल लड़की वो है और थोड़ा बीमार भी रहती है, तो उसको घर में थोड़ा ज़्यादा ही अटेंशन मिलता है। लेकिन शैली जो है वो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है और थोड़ा बोल्ड लड़की वो है। फिर इनके जीवन में आ जाता है ध्रुव। और ध्रुव पहले सौम्या को पसंद आता है, फिर शैली को भी पसंद आता है, फिर इन लोगों की केमिस्ट्री थोड़ी बनती बिगड़ती है और फिर ध्रुव शादी कर लेता है सौम्या के साथ। लेकिन इसके बाद भी ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो दोनों बहनें हैं इनमें रिश्ता प्यार का नहीं है, इनमें रिश्ता है कंपटीशन का, इनमें रिश्ता है तकरार का। शैली को बचपन से ये लगता रहा है कि सौम्या को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसे ज़्यादा प्यार मिलता है, उसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है और इसके कारण उसके जो तेवर हैं वो थोड़े गर्म भी हैं, थोड़े बागी भी। दोस्तों, इस फिल्म की जो कहानी है एक सिंपल कहानी कही जाएगी, हालांकि एक ट्विस्ट इसमें आपको ठीक दिखता है। और इसकी जो राइटिंग और एग्जीक्यूशन है वो बेहद ही खराब है। कहानी जब ये शुरू होती है और जिस तरह से इसको पेश किया गया है, तो आपको ज़्यादातर ये टीवी सीरियल जैसा लगेगा। मतलब एक लव ट्रायंगल जैसी बात है और खिंची खिंची सी बात आपको दिखती है। और फिर इस कहानी में जो एक ट्विस्ट आता है, बस इतनी सी बात यहाँ आपको दिखती है। इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐसा खास दिखता नहीं है। दो बहनों की राइवलरी है और फिर इनके बीच में कुछ रिलेशन चलते रहते हैं और जिस तरह से यहाँ कंपटीशन चल रहा है कि मतलब एक बहन की शादी है तो दूसरी बहन भी सेम ड्रेस पहन के आ गई, ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको टीवी ड्रामा जैसा ही लगता है। और यहाँ देखिए कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने ही बेकार लिखे गए हैं, सारे ही कैरेक्टर बहुत ही ढुलमुल हैं। अब ध्रुव जो है वो एक बहन को चाहता है, फिर उसे लगता है उसे दूसरी बहन से शादी कर लेनी चाहिए, फिर उसे लगता है कि नहीं, उसको पहली बहन से ही बड़ा प्यार है। मतलब वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज कैरेक्टर है। और यहाँ देखिए कि एक इशू जो है, सीरियस इशू आपको दिखता है डोमेस्टिक वायलेंस का। लेकिन इसमें भी आप यहाँ देखते हैं कि जिसके साथ वायलेंस हो रहा है वो एकदम ही उसको स्वीकार कर ले रहा है, एकदम ही उसमें वो कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और एक वजह ये बताई जाती है कि वो अपनी बहन से हार नहीं सकती। मतलब बहन से हारना उसे स्वीकार नहीं है, लेकिन घूंसे थप्पड़ खाना स्वीकार है। अब किस तरह का कैरेक्टर आप यहाँ देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप काजोल को भी देखते हैं, जो कि एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में है। और यहाँ जो उनका कैरेक्टर रखा गया है वो भी अजीब है। वो एक सिंगल लेडी है, ठीक है, पुलिस है, वो भी ठीक है, लेकिन उनको एक खरगोश से बड़ा प्यार है और वो थाने में भी खरगोश को लेके जा रही है। इवन कि कहीं वो इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हैं तो वहाँ खरगोश को उठाए उठाए चली जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या यहाँ किया गया है। तन्वी आजमी जो है वो केयर टेकर है इन दोनों बहनों की। इन दोनों बहनों की माँ का निधन बहुत छोटी उम्र में हो गया था और वो थोड़ा बड़ी हुई तो उनके पिता का भी निधन हो गया। तो सारी जिम्मेदारी इन दोनों बहनों की, जो तन्वी आजमी है अम्मा, उन्होंने संभाली। लेकिन अम्मा का कैरेक्टर देखिए कैसा है। वो पुलिस थाने में आती है पुलिस अधिकारी से बात करने के लिए और दारू चखना लेके आती है। अब आप सोचिए कि किस तरह की ये राइटिंग है और किस तरह का यह एग्जीक्यूशन हो रहा है कि एक आदमी एक सीरियस इशू को लेकर के थाने आया है, लेकिन वो अपना जो है दारू की बोतल और चखना वगैरह लेके आ रहा है। और मतलब थाना ऐसा तो है नहीं कि कोई रेस्टोरेंट है या कोई ऐसी जगह है कि जहाँ आप बैठ के दारू पी सकते हैं। तो यहाँ जो राइटिंग है ना वो बहुत ही इमेच्योर राइटिंग है, बहुत ही कमज़ोर राइटिंग है। अब देखिए यहाँ एक
नेता को दिखाया गया है, ठीक है। वो नेता जो है वो मंत्री हैं और नेताजी और ध्रुव के बीच में एक बातचीत हो रही है, बहुत बड़ी डीलिंग हो रही है, 500 करोड़ की, 1500 करोड़ की। और अंदर जो है वो पार्टी चल रही है एकदम खुली हुई, जहाँ शराब की नदियां बह रही है और नेताजी इससे बड़े परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप सोचिए क्या मतलब, कहीं कोई मिनिस्टर किसी के घर आ रहा है तो वो कोई ऐसी हिमाकत करेगा कि बाहर लॉन में मिनिस्टर बैठा है और अंदर पार्टी हो रही है। और देखिए यहाँ एक और गजब का काम किया गया है। लास्ट में आप देखते हैं जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने वकालत की भी डिग्री ले रखी है और फिर वो केस भी लड़ रही हैं। मतलब इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने की, सबूत भी उन्होंने जुटाए और मुकदमा भी वो खुद ही लड़ रही है। तो यहाँ एक से एक अजीबोगरीब चीज़ दिखती है और ये जो कहानी है आपको कहीं से भी इम्प्रेस नहीं करती है, कहीं से ये फिल्म लगता नहीं है कि कुछ दम है इसमें। हालांकि यहाँ जो अभिनय वाला पार्ट है वो ठीक है, कृति सेनन डबल रोल में है, दोनों बहनों की भूमिका में उन्होंने अच्छा काम किया है। काजोल का जिस तरह का किरदार था उन्होंने ठीक ही किया है। इसके अलावा आपको यहाँ तन्वी आजमी दिखती है या फिर आपको थोड़ी देर के लिए विवेक मुशरान दिखते हैं या विजेंद्र काला है, तो इन लोगों का अपना जो जो काम था वो उन्होंने किया। शहीर शेख आपको यहाँ दिखते हैं, टीवी पे आपने उनको देखा होगा, तो वो भी ठीक ही लगे हैं। और तकनीकी दृष्टि से ये फिल्म ठीक ही कही जा सकती है। एक आध गाने जरूर है जो थोड़े सुनने में ठीक है। तो करीब 2 घंटे की ये फिल्म है। यहाँ डोमेस्टिक अब्यूज दिखाया गया है, यहाँ शराब है, यहाँ गाली गलौज है, कुछ किसिंग वगैरह के सीन है। तो फैमिली के साथ देखने लायक ये फिल्म नहीं है और मैं तो कहूँगा कि ओवरऑल भी आप इसको देखना अवॉइड ही कर सकते हैं, क्योंकि देख करके ऐसा कुछ मज़ा आपको आने वाला नहीं है। और दोस्तों मुझे तो ये फिल्म बहुत ही झेल, बहुत ही पकाऊ लगी है और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से केवल 2 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये फिल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।